बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 10, क्लास 10, और जो है वो हम इसमें चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 की हम देख रहे हैं डेरिवेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 की डेरिवेशन। ठीक है, क्लास 10 में हमने जो है वो हमने चैप्टर 7 तक आपको करा दिया था क्लास में। मतलब हमारे पास जो चैप्टर हो गए थे, चैप्टर नंबर 1 करवा दिया था, 2 करा दिया था, 3 करा दिया था, 4 करा दिया था। ये 3 चैप्टर तो आपके अक्टूबर के टेस्ट में थे। ठीक है, फिर 4, 5, 6 एंड 7 ये आ गए आपके नवंबर के टेस्ट में। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की हम देखेंगे डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन हम इनकी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 की डेरिवेशन में पहली जो डेरिवेशन हमें दी हुई है, सवाल दिया हुआ है ड्राइव द रिलेशन, क्वेश्चन दिया हुआ है ड्राइव द रिलेशन के ई। अच्छा, के ई क्या, ये के ई क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी। इसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है? एम जो है वो मास है और वी जो है वो वेलोसिटी। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, इसका रिलेशन निकालना है कि के ई बराबर होता है 1/2 mv² के। सही है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसके थोड़ा सा आंसर की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा टू ऑब्टेन काइनेटिक एनर्जी we have to determine, हमें क्या मालूम करना है? द वर्क डन, डिटरमाइन द वर्क डन बाय द बॉडी इन मोशन। दिस वर्क इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी of the body consider a body of mass m placed on horizontal surface। ये सारी थोड़ी सी वर्डिंग है, ये लिखना जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि जो है वो इसके मार्क्स होते हैं लेकिन बहुत कम मार्क्स होते हैं। मेन होता है आपका कैलकुलेशन, जो आपकी डेरिवेशन होती है ना, आपके जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस initially at rest when a force F
is applied it covers a distance s and its final velocity becomes v. Then work done is work done. अच्छा गौर से अब समझें क्या कह रहे हैं भाई। ये थोड़ी सी वर्डिंग है, इन वर्डिंग को समझ ले ताकि फिर जो है वो आगे वर्डिंग समझ में आ जाएगी। तो आप इसको एग्जैक्ट ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपने जो है वो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है वो बात बिल्कुल एक्सप्लेन होनी चाहिए, ठीक है। 3-4 लाइनें लिख लें अपने वर्ड्स में। एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू डिटरमाइन, हमें मालूम करना है वर्क डन, ठीक है, बाय द बॉडी इन मोशन, मोशन के दौरान कितना जो है वर्क डन हो रहा है, कितना जो है वर्क हो रहा है, कितना जो है काम हो रहा है, ये हमें जो है वो क्या करना है, डिटरमाइन करना है। दिस वर्क इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, और वो जो वर्क होगा मोशन के दरमियान, जो मूवमेंट के दरमियान जो भी वर्क हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, मैंने सबसे पहले क्या मास m जो है वो सपोज कर लिया कि एक बॉडी है, उसका मास है m, ठीक है, प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, मतलब कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक वर्टिकल सरफेस होता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा होता है? बिल्कुल जो है वो रॉ की सूरत में होता है, कॉलम की सूरत में नहीं होता। कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, रॉज जो होती है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, उसकी रेस्ट इनिशियली वो रेस्ट में। व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड इट कवर्स अ डिस्टेंस, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा S, ठीक है, और उसको क्या बोल दिया, उस डिस्टेंस को S बोल दिया, उस डिस्टेंस को क्या बोल दिया, S बोल दिया। एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम V, और फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल दिया, V बोला है, VF नहीं बोला है, ठीक है, जैसे हमने पिछले केसेस में देख रहे थे VF कह रहे थे फाइनल, इन्होंने बोल दिया V। अब बोलने भाई वर्क डन आप निकाल के दिखाएं। वर्क डन क्या होगा? सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट S, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, फिर हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा था? F इज इक्वल्स टू ma, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, सही है। अच्छा, फिर हमने जो है वो एक इक्वेशन पढ़ी थी, अब हम यूज करेंगे यूजिंग दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बात याद रखिएगा, जितनी प्रीवियस चीजें हम पढ़ते चले जाएंगे वही आगे हमें यूज होती हुई नजर आएंगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा था? VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर बराबर था 2AS के, ये हमने जो है वो 2AS बाद में लिख दिया, वरना पहले 2AS था, ठीक है। 2VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है? VI कितना दिया हुआ है? 0। VF कितना दिया हुआ है? V बताया हुआ था, देख लो वर्डिंग में कि फाइनल वेलोसिटी बिकम्स V है, इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। सही है। अच्छा, तो हमने जो है वो इसको अब देख लेना, पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, हमने पुट कर दी। VF की जगह क्या आ जाएगा? V आ गया, V स्क्वायर
माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस 2as इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ से आपने s की वैल्यू निकाल ली, ये 2a s से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब मैं आगे लिख रहा हूं, पुट दी वैल्यू ऑफ f एंड s किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी देख लेते हैं, w इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, w इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। एफ की वैल्यू क्या है, एफ बराबर है किसके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एम ए के बराबर है। डॉट एस की वैल्यू क्या निकाली हमने पिछले, वी स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर अपॉन 2a। वी स्क्वायर अपॉन 2a, ए से ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बच गया एम वी स्क्वायर अपॉन 2, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है ये 1 है, तो 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर के बराबर हो गया। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, वर्क बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हमने शुरू में ही पढ़ा था कि भाई ये हमने पढ़ा था स्टेटमेंट, क्या पढ़ा था, द वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर। यही हमने प्रूफ करना था, ड्राइव करना था, ड्राइव कर दिया। अब गौर से मैं इसका पूरा ओवरव्यू करा रहा हूँ। ड्राइव करना था काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर, ये निकालना था, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये वर्डिंग लिख दी, 3-4 वर्डिंग के वर्क डन बराबर होता है भाई काइनेटिक एनर्जी के, ये सारे स्टेटमेंट हमने देख लिए। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा, बॉडी जो है वो इनिशियली एट रेस्ट पे थी, ये कुछ जो है मैंने पॉइंट भी हाईलाइट कर रहा हूँ, इनिशियली एट रेस्ट पे थी, फिर है ना फोर्स F इज अप्लाइड कवर्स डिस्टेंस, बता दिया कि जब फोर्स जो है वो फोर्स F है इज अप्लाइड इट कवर्स अ डिस्टेंस, फिर वो डिस्टेंस कुछ कवर करेगा जिसे हमने S बोल दिया, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v है। देन वर्क डन का फॉर्मूला होता है w इज इक्वल टू एफ एस का, ठीक है। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने यूज करा जो हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के बराबर था। मुझे पता है कि v की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि इसने सवाल में बोल दिया था ऊपर कि भाई जो मैंने वर्डिंग लिखी थी उसमें जो है वो क्या था, मैंने डिफाइन कर दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है v के, मैंने पुट करा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के, ठीक है। पुट कर दिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के बराबर हो गया, s की वैल्यू निकाल लिया, 2a क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, को मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, सही है। इसके इक्वेशन नंबर 3 के बाद हमने पुट दी वैल्यू ऑफ f एंड s इन इक्वेशन नंबर 1 में, मैंने क्या कर दी इसको पुट कर दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी बराबर है w के वर्क डन, ये हमने पढ़ लिया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किसके वर्क डन के, सही है। इसका फॉर्मूला क्या था F डॉट एस, एफ की वैल्यू ma के बराबर था, वो हमने दूसरी इक्वेशन नंबर 2 देखे उसमें, और s इक्वेशन नंबर 3 किसके बराबर था, वी स्क्वायर अपॉन 2a, पुट करा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पुट करा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू मैंने पुट करी है, तो पुट करी f और s की जगह, सही है, एम वी स्क्वायर ए से कट गया, सही है, ऊपर नीचे था तो क्या बच गया एम वी स्क्वायर अपॉन 2, एम वी के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 अपॉन 2, इसको अलग कर दिया, एम वी स्क्वायर अलग हो गया, तो ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी की डेट। अब हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। सवाल दिया हुआ है हमारे पास, ड्राइव
ड्राइव द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। इसके बराबर है mgh के। इसको हमने ड्राइव करना है। सबसे पहले वही वर्डिंग लिख दी कुछ, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m on the ground if it is lifted up with constant speed. Through a vertical height. Rise the body is just equal in opposite to its weight. ये वर्डिंग है, ठीक है। Thus work done on its against gravitational field gravitational field is stored in its as external work. अच्छा, गौर से समझ लें। अब हमें रिलेशन निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के, सही है। पोटेंशियल एनर्जी P इज दी पोटेंशियल एनर्जी, मास, ग्रेविटी, हाइट। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, मास m है, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ। इफ इट इज लिफ्टेड अप, उसे क्या किया जा रहा है, लिफ्टेड अप किया जा रहा है, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड। कौन सी स्पीड से कर रहे हैं, कांस्टेंट। थ्रू अ वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या कहाँ से, वर्टिकल हाइट में इसको लेके जा रहे हैं, ऑफ h, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू राइज द बॉडी, मतलब जो है वो जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी ना ऊपर ले जाने में,
फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी बॉडी को राइज करने में, उठाने में, इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट, जो किसके बराबर होगी, अपोजिट होगी और उसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, जितनी फोर्स लग रही होगी उतनी ही फोर्स लगा रहे होंगे हम यकीनन जितना उसका वेट होगा। ऐसा ही है, मतलब जितना, कहने का इनका मकसद ये है उस बॉडी को ऊपर राइज करने के लिए, उठाने के लिए हमें उतनी ही फोर्स दरकार होगी, हमें उतनी ही फोर्स चाहिए होगी जितना उस बॉडी का क्या होगा, वेट होगा। W इज इक्वल टू mg। ठीक है, वेट भी उतना ही दरकार होगा, मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी और जितना मास होगा उतनी ही इसका हमारे को वेट लगाना पड़ रहा होगा। थस वर्क डन ऑन इट्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, और वर्क डन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है हम जा रहे हैं नीचे से बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, लिफ्टेड अप कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में थोड़ी जा रहे हैं, ग्रेविटेशन की डायरेक्शन होती है जमीन की तरफ, ये हम जा रहे हैं ग्रेविटेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्टोर इन इट्स एज अ ग्रेविटेशनल वर्क, मैथमेटिकली अब इसे हम देख लेते हैं। ये सारा केस था कि अब जो है वो उसका बराबर उतना ही वेट लगेगा, उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी जितना उसको उस चीज का वेट होगा। सही है, अब हम देख लेते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क इनटू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अच्छा, फोर्स बराबर है किसके, वेट के, क्योंकि वर्डिंग में यही था कि फोर्स, जितनी फोर्स दरकार होगी उतना ही क्या होगा, वेट होगा। सही है, और W किसके बराबर होता है, देयरफॉर mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, mg के बराबर होता है W। एक मिनट, W किसके बराबर होता है, mg के। सही है, अच्छा, और D बराबर होगा, मैंने D बोल दिया भाई, D बराबर होगा h भी बोल सकते हैं, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें एक ही होती है। सही है, अच्छा, अब होगा क्या इसमें, सही है, अच्छा, फोर्स W आ गया, W, ये वर्क डन आ गया, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर होता है फोर्स के भी बराबर होता है। सही है, फोर्स अगर मैं इधर ये लिख लूँ इज इक्वल्स टू F, तो बात बराबर ही है, mg लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय h लिख दिया। सही है, तो W इज इक्वल्स टू mg, h किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सही है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब मैंने क्या कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, तो वर्क डन की जगह ये दोनों बराबर है, मैंने वर्क डन की जगह लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी और ये लिख दिया mgh, हेंस प्रूव्ड। अब गौर से समझ लीजिएगा, वर्डिंग तो समझ में आ गई कि भाई उतनी ही फोर्स दरकार होगी जितनी उसका वेट होगा। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा था कि फोर्स और वेट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जितनी फोर्स लग रही होगी उतना ही उसका, उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी जितना उसका वेट होगा। तो फोर्स बराबर है वेट के और वेट बराबर है mg के, d बराबर है h के। हमने क्या कर दिया, इसको फोर्स की, वर्क डन की जगह वर्क आ गया, वर्क डन की जगह वर्क आ गया। सही है, फोर्स की जगह क्या मैंने पुट कर दिया, mg, ये रहा, और d की जगह क्या पुट कर दिया, h पुट कर दिया।
वर्क डन बराबर है mgh के, और mgh किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की जगह आ गया, mgh आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के, हेंस प्रूफ। ये दो डेरिवेशन थी, ये दोनों डेरिवेशन चैप्टर नंबर 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जो है वो कोर्स आउटलाइन जो आपको दिया हुआ है पेपर में, पेपर के पर्सपेक्टिव से, उसमें ये दोनों डेरिवेशन थी कि पोटेंशियल एनर्जी भी ड्राइव करना था, काइनेटिक एनर्जी भी ड्राइव करना था, हमने इसमें कर दिया है। अब आपका काम है चैप्टर नंबर 8 कॉपी करना कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 तक हो गया है, चैप्टर नंबर 8 कॉपी करें, उसके ये सारे टॉपिक कॉपी करें, उसकी ये दो डेरिवेशन कॉपी करें, और अब मैं आगे फर्दर मोर ये दो डेरिवेशन चैप्टर नंबर 8 की हैं, तो ये कॉपी करनी है। इसके अलावा थ्योरी जितनी भी है वो कॉपी करनी है, ठीक है, वो आपने जो है टॉपिक वाइज, ठीक है। और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।